सर सर ये चोट कैसे लगी? नथिंग। सर चेहरे पर तो पूरा। शट अप। फाइल यहाँ रखो। ठीक है सर। हेलो, मैं गणेश बोल रहा हूँ सर। गणेश जी के गणेश, पहचाना नहीं? तो आप जो ढूंढ रहे हैं कैमरा, वो मेरे पास है। कैमरा? मुझे कोई कैमरा नहीं चाहिए। देखिए शर्मा जी, आप पुलिस वाले हैं तो मैं चोर हूँ। ट्रेन में प्रकाश का कैमरा मैंने चोरी किया था। उसमें क्या क्या है मैं वो भी जानता हूँ। अब आप कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उससे आपका ही नुकसान होगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए पूछेंगे तो बोलूंगा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तुम कहाँ पर हो? अंधेरी स्टेशन के बगल में ईरानी होटल में हूँ, जल्दी लेके आ जाओ। अब तुम्हें कहाँ मारूं मैं? मुझे मारे बिना काम नहीं चल सकता। चल सकता है, कैमरा दे देगा तो। कैमरा दे दे इनको, दे दे जल्दी कर। ये ले। जबान से मुँह कर रहे हो तुम। अबे तेरे जैसों के साथ काहे की जबान रे? हाँ। तुम लोग तो सिर्फ एक ही जबान समझते हो, थप्पड़ की जबान। कैमरा मिला क्या? कैमरा मिल गया, तुरंत देखना है। पहले हमको कोई जगह चाहिए। हाँ, मेरी एक क्लोज फ्रेंड यही रहती है, उसके पेरेंट्स दिल्ली में है, वो अकेली है, वहीं चलते हैं। गणेश कहाँ है? वहाँ बैठा है। कैसेट कहाँ है? नहीं है। डोंट इरिटेट मी, गिव मी द कैसेट। नहीं है बोला ना, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? ए, क्या मारोगे मुझे? मारो मारो। इडियट। ये तो उससे भी ज्यादा। इंदिरा पार्क। डैडी वॉक के लिए वहीं जाते थे। वहाँ तरह तरह के बर्ड्स को कैमरा में रिकॉर्ड करते थे। प्लीज सर, एक बार आप माफ कर दीजिए। ये तुम्हारे लिए पहली बार नहीं है। उस इनोसेंट स्टूडेंट को अपनी पर्सनल दुश्मनी के वास्ते उसे नक्सलाइट बनाकर मार डाला तुमने। मुझको पता होते हुए मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। आज ये नकली स्टम्प्स का मामला पूरे देश में इशू बन गया। हमारे राज्य के मिनिस्टर तक अरेस्ट किया गया है। कर्नाटक में पॉलिटिशियंस के साथ बड़े बड़े ऑफिसर्स भी अरेस्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी नहीं छोड़ा। अरे पहली बार अब्दुल करीम तेलगी पर 1999 के अगस्त महीने में केस फाइल हुआ था। उन नकली स्टैंप्स के नमूने नासिक जेल भेजकर तेलगी को बचाया था तुमने, ऐसा मेरी इंक्वायरी में पता चला है। ये बात जानते हुए भी अगर मैं इसे छुपाऊंगा तो तेरे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। देखो योगी, एक इंक्वायरी ऑफिसर होने के नाते मुझे अपनी ड्यूटी करने दो, इसके बाद तुम्हारा फैसला कोर्ट करेगा। ठीक है, मगर इससे तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा सर। ट्राई टू कोऑपरेट। सॉरी, मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। आई एम गोइंग टू सबमिट माई रिपोर्ट टुडे। लेट मी डू माई ड्यूटी। सर, योगी, ये क्या? आपकी सिंसियरिटी की मुझे तारीफ करनी होगी। ये लो प्रमोशन। नो नो। नक्सलाइट के हाथों मारा गया शरद कुमार IPS। क्योंकि ये न्यूज कल तुम नहीं दे पाओगे, इसलिए एडवांस में वो न्यूज इस वक्त दे रहा हूं तुम्हें। विकी, हाँ? मैंने कहा था ना उसे कहीं देखा है। अपने फ्लैट में ही देखा कब? था, जिस दिन हम लोग गांव गए थे। तुम्हारा इलाका कौन से पुलिस स्टेशन में आता है? लोखंड वाला। ये योगेंद्र शर्मा पुलिस एकेडमी का हेड ऑफिसर बनने से पहले जरूर लोखंड वाला में ही DCP रहा होगा। यानी श्वेता, उस दिन क्या हुआ? मेरे डैडी उस दिन पता नहीं क्यों टेंशन में घर आए थे। डैडी, जूस यहाँ रखा है, पी लीजिएगा। ठीक है बेटी। मैं जरा दुकान तक जाकर आती हूँ। हाँ? ओके ओके। हेलो, DCP है। मेरा नाम प्रकाश है जी, मैं लोखंड वाला से बात कर रहा हूँ। इंदिरा पार्क में जो मर्डर हुआ था उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बोलिए। मारने वाले को मैंने देखा है। तुमने देखा? मॉर्निंग वॉक से लौटते समय मैंने बर्ड्स को शूट किया था। उसी समय मैंने मर्डर भी अपने हैंडीकैम से शूट किया। वो कैसेट इस वक्त कहाँ पर है? वो मेरे पास ही है। आपने ये बात किसी और को बताई है क्या? किसी को नहीं बताई, सिर्फ आप ही को फोन करके बता रहा हूँ।
ये बड़ा ही सेंसिटिव केस है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए हैं। आप ये टॉपिक कहीं डिस्कस मत करिए, किसी को इसके बारे में मत बताइए, आखिरकार अपने घर वालों को भी नहीं। उससे आपकी जान को ही नहीं बल्कि आपके सारे घर वालों की जान को खतरा हो सकता है। राइट सर। एड्रेस बताइए। फ्लैट नंबर 418 अरुण अपार्टमेंट्स, लोखंड वाला एरिया, बिसाइड पेट्रोल पंप, अंधेरी वेस्ट। आप वहीं पर रुकिए, आई विल गेट इन टच विद यू। श्वेता, बेटी श्वेता, श्वेता। आओ बेटी। क्या हुआ डैडी, कोई टेंशन है? मैं बाद में बताता हूँ, कुछ नहीं हुआ। आओ। चलो बेटी। चुप रहो। डैडी क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, आज हम अपने गांव जा रहे हैं बेटी। उन्होंने जो देखा वो हादसा पुलिस को बताना चाहते थे, टेंशन में आके हत्यारे को बता दिया। आपके फ्लैट के सामने योगेंद्र को देखकर डर गए और आपके पिताजी आपको लेके गांव चले गए। वापस लौटते वक्त योगेंद्र ये हत्यारा जाने बगैर उन्होंने बर्थ नंबर्स भी उसे बता दिए। बर्थ नंबर्स बदलने के कारण आपके पिताजी के साथ उस लड़की को भी मार डाला। उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये कैसेट अपने पास होते हुए उसका बच निकलना मुश्किल है। इस सबूत को पुलिस को सौंपेंगे, मगर ये केस डील कर रहे डीसीपी भरत, उसका बहुत खास है। क्यों ना हम गवर्नर से मिले? व्हाट? गवर्नर से अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया है? हाँ सर, लगता है उनके पास कोई एविडेंस है। पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है, कह के गवर्नर से रिक्वेस्ट की तो कल पब्लिक हॉलिडे होते हुए उनको स्पेशली अपॉइंटमेंट मिला है। अरे यार, अगर हम ये कैसेट गवर्नर को सौंप देंगे तो हमारी जान बच जाएगी और हम चैन से नौकरी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने गांव चले जाएंगे और कुछ ना कुछ करके जी लेंगे वहाँ। सुनो यार, बहुत दिन हो गए हैं, एक दो पेग मारते हैं। अरे चुप, शर्म नहीं आती? ओह, वैसे पहले हम लोग पिया करते थे, अभी आप है ना इसलिए डर रहा है। मुझसे डर रहे हैं? दारू पीने से पहले ये सबसे डरता है और दारू पीने के बाद सबको डराता है। वो तो मैंने देखा है। वैसे अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या है थोड़ा टेंशन ज्यादा हो गया है ना, वैसे आप समझ सकती हैं। प्लीज थोड़ा सा मजा करने दीजिए ना, बोलना। हाँ, प्लीज करने दीजिए ना। ठीक है, आराम से पीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे चुप रहो रे, Thank you. औरतों के सामने दारू पीना मुझे अच्छा नहीं लगता और ये ठीक भी नहीं होगा। हेलो, साथ में मेरे लिए एक वाइन बॉटल लाना मत भूलना। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। वाह वाह वाह। इतने मजे से भी कितने दिन हो गए ना यार। बहुत दिनों बाद पी रहे ना, इसलिए थोड़ा अंदर मुझे जाने बिल्कुल लगी। नहीं हो रही है। तुम्हें क्यों होगी यार, तुम तो पिए करो। तो कुछ काम नहीं है। ए विक्की, देख तू अपनी लिमिट से ही पी और ठीक से रहना। पीने के बाद ऐसे नहीं करेंगे तो और कैसे करेंगे? ज्यादा पीने से कंट्रोल से बाहर हो जाता है तू। अरे Would you like to have anything else? हैं? मैं तेरी बात समझ गया। देख हम लोग किसी के घर में गेस्ट हैं, प्लीज आराम से आराम से। हाँ। Hey guys, I'm asking you. You want to have anything? Let me know. कितनी बार बोलने का? इंग्लिश में क्यों बोलती है? समझती नहीं है? शांत हो अरे जा यार, हम विकी, guest हैं। विकी, उसके घर में तो क्या हुआ? हिंदी नहीं आती है क्या? समझने की कोशिश करिए यार। ये बात नहीं है, मैं नहीं जानता क्या? इस लड़की की बात छोड़, अरे कोई ये फैशन हो गया। हाँ। आजकल टीवी एंकर भी जब भी देखो हार्ट फुट करती है। चल तू बताओ कैसे करती है? हाय,
मैं अपनी सिस्टर के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ग्रैंडपा, ग्रैंडमदर, ब्रदर, हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी को तोड़ मरोड़ के बोलने की कोशिश करेंगे। हाँ। ये तो फैशन हो गया है। हर चैनल में ऐसे ही बोलेंगी। वो इतना छोटा है, वो इस तरह है, उसका फिगर इतना अच्छा है और छोटा बड़ा है और ये ले ले, ले ले। आराम से आराम से। दारू पी के बोलते हो ऐसा नहीं है। औरत कैसी होनी चाहिए? हाँ। अपनी श्वेता जैसी। एक हिसाब से हर बात को सोच समझ के बोलती है, प्यार से बोलती है, तो हमारे अंदर भी फीलिंग्स आती है ना। मुझे समझ तुम सबको कितनी बार कितने ही केसेस में बाहर किया है मैंने, तुम सब अच्छी तरह जानते हो। वो मेरे लिए कितना रिस्क था। अब मेरी लाइफ डेंजर में पड़ी है, जिसका कारण है इन सारी फोटोग्राफ्स में जो वो 4 लड़के और वो लड़की। मुझे दोषी करार करने के लिए उनके पास एविडेंस भी है, जिसे लेकर वो लोग राजभवन जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको पैसा दिया है उसे खाली एडवांस समझना, और आप जितना भी चाहोगे मैं दूंगा तुम्हें। किसी भी तरह उन चारों को राजभवन पहुंचने से पहले खत्म कर डालो। योगी भाई तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। बेड़ो सुल्तान बाजार और लाल चौक में हमारे आदमियों को होशियार कर दो। राजभवन की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक करना होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ होली खेल रहे हो, वहाँ राजभवन के नजदीक उसके लोग जमा हैं, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। उनके लोग सब यही हैं। सब गुंडे हमें घूर रहे हैं, संभल के। पूरा गैंग यहीं पर है, हमें पहचान लेंगे, खबरदार। भाई मैं ठाकुर बोल रहा हूँ। बोलो। इस होली के रंगों की वजह से उन छोकरों को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। वो रहे, पीछा करो उनका। चलो भागो। चलो।
उधर चलो। सब बिखर जाओ। ठीक है यार, चलो। पकड़ो पकड़ो, किसी को भी छोड़ना मत, जल्दी। छोड़ना नहीं किसी को भी, कहना जल्दी। क्या मार खा रहे हो तुम लोग? मारो उसे। बहुत थक गए हो ना? एनफ, काम की बात करें। हिस्टोरिकल प्लेस, पुराना किला